हज़रात मोहतरम, पूरी उम्मत को ईद मुबारक हो। अल्लाह इस ईद को पूरी उम्मत के मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। जिन हालात में उम्मत ने ईद गुजारी है और रमज़ान गुजारा है, सब्र के साथ और पाबंदियों का लिहाज रखते हुए अल्लाह इस सारी चीज़ को कबूल फरमाए। सदमे की बात यह है कि हमारे यहाँ अल्लामा खालिद महमूद का इंतकाल हो गया। अहले इल्म वाकिफ़ हैं, अल्लामा खालिद महमूद उन हस्तियों में थे, मेरे नज़दीक इनका शुमार हज़रत बिन नूरी, हज़रत मुफ्ती महमूद और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के लोगों में होता है, उस दौर के लोगों में। और हकीकत यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 50-60 साल से पूरे बरसगीर में और दुनिया में उन जैसा कोई मुनाजिर नहीं था। उनकी याददाश्त ऐसी थी कि जो चीज़ नज़र से गुजर जाए कभी नहीं भूलते थे, और हाजिर जवाब ऐसे। फिर वो मुनाजिर सिर्फ बरेलवियत के नहीं थे, कादियानियत के नहीं थे, इनकार हदीस के नहीं थे, आर्या समाज के नहीं थे, सिर्फ पादरियों का मुकाबला नहीं करते थे, बल्कि ऑलराउंडर हर मौजू पर और बर्जस्ता जवाब देना। अब वक्त नहीं, एक दो बात अर्ज करता हूं। एक बार पाकिस्तान में बरेलवी दोस्तों का मुनाजरा था कादियानियों से। अब उनके पास कोई ऐसा जबरदस्त मुनाजिर था नहीं। अल्लामा साहब, ये हम सबका मुश्तरका मसला है, खत्म नबुव्वत। कादियानी मुनाजिर बड़ा चालाक और होशियार। उसने देखा मस्जिद बरेलियों की और मुनाजिर देवबंदी, और बरेलियों के मस्जिद के मेहराब पर जो या अल्लाह या मोहम्मद, उसने कहा ये अच्छा मौका है। अल्लामा साहब ये क्या है, या अल्लाह या मोहम्मद। अल्लामा साहब ने बर्जस्त फरमाया ये खत्म नबूवत की दलील है कि या अल्लाह है या मोहम्मद है, बीच में खबीस मिर्जा किधर से आ गया है? दो ही है, या अल्लाह या मोहम्मद है। और चूंकि अंग्रेज का पिट्ठू, इसने गुज़श्ता सदी में यहाँ शोर मचाया नबी होने का, अरबों में उस सदी में पहले गुजरे हैं, इसलिए अरबों की मस्जिद पर या अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ नहीं होता। ये दलील है खत्म नबूवत की। इस तरह पर यहाँ पर एक मर्तबा एक साहब आए, हम बैठे हुए थे, वो कहने लगे देखिए मौलाना रशीद गंगोई ने इस तरह गुस्ताखी की, मौलाना थानी ने। अल्लामा साहब ने फरमाया हमारे बुजुर्गों की किताबें इल्मी होती हैं। अब ये जहालों को कुछ समझ में नहीं आता उसके इल्म की किताबों का, वो इधर का उधर जोड़ लेते हैं, खुद परेशान होते हैं, सबको परेशान करते हैं। उसकी मिसाल अल्लामा साहब ने दी कि हमारे वहां पाकिस्तान में बसों में भी बोर्ड लिखे हुए थे, या अल्लाह या मोहम्मद या गौस, और हिदायत भी होती है कि दराव को गाड़ी तेज चलाने पर मजबूर ना करें, ये सीट औरतों के यहाँ बैठना मना है, सिगरेट पीना मना है। अब अगर कोई आदमी इस तरह जोड़ ले कि अल्लाह या अल्लाह ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने पर मजबूर मत कर, या गौस बिगड़ी सिगरेट पीना मना है, और या मोहम्मद ये सीट औरतों की है यहां मत बैठ, तो कसूर किसका है? इस तरह बेशुमार हाजिर जवाबी के उनके वाक़यात हैं। अभी वक्त नहीं, ये मौजू नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती वाक़तन, जिस तरह हदीस में आता है कि अहले इल्म उड़ जाएंगे तो दुनिया से इल्म खत्म हो जाएगा। दारुल उलूम जामियात तो बहुत रहेंगे, अहले इल्म जिनके सीने में इल्म के अनवारात थे, अल्लामा साहब उन हस्तियों में थे, इनका खला कभी पूर्ण नहीं होगा। उनके इल्मी किताबें हर मौजू पर क़यामत तक रहनुमाई देती रहेंगी। और दूसरा बड़ा सदमा हमारे मौलाना सईद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का है। देवबंद के मुफ्ती भी थे, उस्ताद हदीस भी थे, बल्कि शेखुल हदीस कह दीजिए, और एक इल्म के साथ लगाव था। मेरा ताल्लुक उस वक्त से था जब मैं जामिया हुसैनिया में पढ़ता था रांदेर में, और 58 की बात होगी।
मेरे एक उस्ताद थे मौलाना बुखारी साहब, जो हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के भी खलीफा बड़े बने बाद में, और ये देवबंद में साथ में रहे मौलाना सईद पालनपुरी के। तो अशरफिया मदरसा दूसरा वो चूनावाड़ मस्जिद के सामने, वहाँ ये दोनों अशरफिया मस्जिद मदरसे के इस पर बैठे रहते थे। मैं जब भी मौलाना बुखारी से मिलने जाता इनसे भी मुलाकात हो जाती। फिर देवबंद में भी होती रही। मौलाना यहाँ भी आते रहे, बल्कि मौलाना माशाल्लाह अमेरिका और वेस्ट इंडीज सभी जगह जाते रहे। यहाँ उनका आमतौर पर ठिकाना होता था लंदन के गुजरातियों की सबसे बड़ी मस्जिद स्टैमफोर्ड हिल। वहां भी कई मरतबा मौलाना से मुलाकात हुई। बड़े जबरदस्त आदमी थे वाकतन। उनका खला बड़ा मुश्किल है, किसी का नहीं हो रहा, इनका भी नहीं होगा, पुर नहीं होगा किसी का। अब एक बात आज अर्ज करूं, मौलाना का एक मसला यह था कि वो सऊदी रुयत को गलत समझते थे और आखिर रात में 2-3 बजे अपने तब गुजरातियों के मरकज से भागकर वालथा मिस्टो ऐसी जगह चले जाते थे जो सही ईद करते थे, यानी हमारे साथ मराकश वालों के साथ। बहुत समझाया इन लोगों को, ये जाहिल किस्म को लोग भी मौलाना के मुंह लगते थे, मौलाना आपको पता नहीं हम सही हैं। मुझे एक मसला गुत्थी जहन में आज तक कोई सुलझा नहीं सका, हो सकता है आप में से कोई सुलझा दे। मैं ये नहीं समझता क्या गुजरातियों को कंट्रोल कौन सी दज्जाली ताकत कर रही है, क्योंकि किसी गुजराती को पूछो तो वो देवबंद की तस्वीर पड़ेगा, या जमीयत और मदनी खानदान की। मदनी खानदान में मौलाना असद मदनी, अरशद मदनी, महमूद मदनी या जो भी, किसी ने भी इन गुजरातियों की तरह सऊदियों पर ईद नहीं की, और इनके तबलीग अकाबरीन हिंद पाक के किसी जगह किसी ने की। तो जब देवबंद के भी सारे तबलीग के सारे मराकज भी और जमीयत जिनकी तस्वीर इनके खुराक है वो भी इस पर ने, तो आखिर तुमको कंट्रोल कौन कर रहा? कोई मुझे ये गुत्थी सुलझा दे और बता दे कि इन पर कंट्रोल कौन कर रहा गुजरातियों पर। खैर, तो मौलाना सईद पालनपुरी रहमतुल्लाह खालिस इल्मी आदि थे, खासतौर पर हुज्जतुल्लाह बालिगा की जो तशरीह की है उन्होंने आज के दौर के एतबार से, वो हर आलिम उससे फायदा उठाएगा। अल्लाह ताला इनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनका नेमुल बदल हमें दे अल्लाह ताला। हम बिल्कुल महरूम रह गए। और दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, वो ये कि हमारे उलमा को तौफीक दे। ये गुजराती कौम जो है ना, ये सिर्फ पीरों की पूजा जानती है, किसी अहले इल्म अहले तहकीक की कदर करना नहीं जानती। अल्लामा के साथ ये रवैया रहा, अल्लामा खालिद महमूद के। ठीक है, थोड़ा सा अल्लामा साहब का भी एक मुनाजिर आदमी जब होता है, मुनाजर का जहन बन जाता है, तो अपनों से भी मुनाजिर के अंदाज में बात करता है। ये तो हर एक के साथ होता है। मौलाना अल्लामा खालिद महमूद, एक बार क्या हुआ कि मौलाना असद मदनी तशरीफ लाए और बास सऊदी अरब के सल्फी, उसमें एक वो बदमाश जो पहले बरेलवी रहा, फिर देवबंदी बना, फिर सल्फी बना, बहुत बदज़बानी कर रहा था देवबंदियों के बारे में। लोगों ने मौलाना कहा मौलाना कुछ इलाज कीजिए। तो मौलाना बर्मिंघम में एक कॉन्फ्रेंस रखी इसको रद्द करने के लिए, मौजूदा सल्फियत को। वैसा सल्फी तो हम अहले सुन्नत में सारे उलमा सारे अकाबिर लिखा है, लेकिन मौजूदा सल्फियत। अब हमारे दोस्त एक साकिब साहब, अब्दुल करीम साकिब, जिनका बड़ा अच्छा स्कूल है हिजरा स्कूल, 2 स्कूल मेयारी थे, एक उनका और यहाँ पे यूसुफ इस्लाम का लंदन में। तो इन्होंने 2-3 उलमा ने उनके कमरा हाल की दरखास्त की कि हमें हाल चाहिए। अब उनका फोन आया साकिब साहब का मेरे पास कि मौलाना उलमा थे, अल्लाह रसूल की बात करेंगे, दीन की बात करेंगे। मैंने दे दिया। अब उन्होंने जो हमारे रद में शुरू किया है, अब चारों तरफ फोन आ रहा है कि ऐसे लोगों को क्यों दिया हाल। उस मौके पर भी अल्लामा साहब भी पहुंचे, बड़ी हस्ती थी। तो मौलाना असद मदनी ने फरमाया कि यहाँ के बाज़ बुजुर्गों ने उलमा ने मजबूर किया कि मैं आपको का बयान ना करवाऊं, मैं माफ़ी चाहता हूं। हम दिल्ली में बड़ी कॉन्फ्रेंस इस मौजू पर रखेंगे, आपको जरूर बुलाएंगे। ये हाल इनका। यहाँ लंदन में बाज़ हमारे बंगाली उलमा ने
यही इसी फितने के रद्द के लिए अजहर अकादमी है गुजरातियों की, वहां पर हर 2 हफ्ते में प्रोग्राम अल्लामा साहब को बुलाना है। फिर बाद बुजुर्ग का नहीं, ये आदमी सही नहीं है, बुजुर्गों के रास्ते पर नहीं है, सबको महरूम कर दिया। तो मौलाना सईद पालनपुर के साथ जिस तरह इन्होंने किया, अल्लामा साहब के साथ उससे ज्यादा किया। बहरहाल अल्लाह इन दोनों बुजुर्गों को दर्जात बुलंद फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। एक बात और भी गुज़श्ता तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4-5 दिन पहले की बात है। एक दिन मैंने फोन, रमजान में फोन को हाथ ही नहीं लगाते, मजबूरन मैंने ऑन किया तो देखा कि उसमें अकरम नदवी का 2-3 मिस कॉल। और अकरम नदवी साहब जो हैं वो इस वक्त में न सिर्फ बरतानिया, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा इंग्लिश में उनकी किताबें पढ़ी जा रही है, और अरबी में भी। मुहद्दिसात ने जिन औरतों ने हदीस की खिदमत की, 50 जिल्दों में उनकी किताब, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला उनका फैज। ऐसा स्कॉलर पूरे बरे सगीर में तो खैर होगा, यहां नहीं है यूरोप में। तो उनका फोन तब मैंने, भाई क्या बात हो गई? कहने लगा, भाई मैंने एक बात सुनी है, जमीनी हकायक और आसमानी हकायक मुझे बता दीजिए। हुआ ये कि पाकिस्तान में हमारे उलमा की जो रविश है, मैं एक अरसे से 2-3 बातें समझा रहा हूं कि इन हालात में कायद आजम राजे साहब जो उनके साथी थे, जफरुल्लाह भी उनका वजीर खारजा बना था, जो ग्रुप था, इसमें मौलवियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। एक रास्ता है, जो भी हुक्मरान आए दिल सोजी हमदर्दी से उसे दीन की बात कहते रहे, जितना भी सुने, जो हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह तरीका था। और इसकी बरकत से 4थी पुश्त में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह वो गोया मुगलिया सल्तनत के बादशाह बने। बल्कि वो इस दर्जे के थे कि अरब के बहुत सारे स्कॉलर उन्हें छठा खलीफा राशिद कहते थे। तो मेरा ये है कि उलमा को फरीक बनने के बजाय जमात उलमा के ग्रुप तश्कील देकर हर एक से टकराने का हरती पार्टी के, इन हर एक का हमदर्द दिल सोजी से, और इस तरह कई बातें थी। तो वहां के एक बहुत बड़े आलिम भी है, बुजुर्ग भी हैं, हमारे बहुत जिगरी दोस्त भी हैं, उनसे मैं इसी किस्म की बात कर रहा था। तो मुझे वो फरमाने लगे, मौलाना आप बहुत दूर लंदन में बैठे हैं, जमीनी हकायक आप नहीं जानते पाकिस्तान के। जमीनी हकायक ये होते हैं कि आदमी किसी रास्ते पर चल रहा हो, रास्ता मुड़े तो मुड़ जाना पड़ता है, रास्ते में खड्डा या खाई है तो कतरा के निकलना पड़ता है। मैंने फौरन कहा कि मौलाना आप वारिस नबी हो, और अंबिया अलैहिस्सलाम आसमानी हकायक को देकर चला करते थे। 1,24,000 नबी, जमीनी हकायक किसी के माफी नहीं थे। हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत ईसा, सारे नबियों का नाम ले लो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए, बदर में, ओहद में, खंदक में, हत्ता के तबूक में जब हम 30,000 थे, लेकिन वहां 3 लाख का लश्कर जर्रा था मुकाबले में बैठा हुआ। उसके बाद दौर खुलफा राशिदीन में देखिए, कादिसिया, यरमुक, कभी भी जमीनी हकायक हमारे मुवाफिक नहीं थे। मोहम्मद बिन कासिम जो आए यहां पर भारत में 8-10 हजार, और यहां पर लाखों की फौज, मुत्तहद तौर पर पूरा राजा महाराजा जमा हो गए इस्लाम के खिलाफ। और आखिरी जो जंग हुई हमारी पानीपत की, शाहरुल्लाह ने बुलाया था अहमद शब्दाली को कि चाकू हड्डी तक पहुंच गया, मुसलमानों का वजूद खतरे में है, ये ऐसा रामराज लाएंगे जैसा आज कोशिश कर रहे इस्लाम को खुरच कर फेंकने का। अहमद शब्दाली के पास कितनी फौज थी? ज्यादा से ज्यादा 38,000। कुछ मकामी रोहेले ये वहां के शरीक हो गए मकामी, और लखनऊ और ये बरेली के इलाके के, और जो इस्लाम को